तीन गुणगतों में से पहले दिव्यव्रत नाम के गुणगत का स्वरूप समझा था, उसको रिवाइज कर रहे हैं और फिर आगे अनंत दंडवत के बारे में पढ़ेंगे। दिव्यव्रतमनर्थ दंड व्रतं च भोगोपभोग परिमाणम् अनुगृह्णाद् गुणानाम् माख्यान्ति गुणव्रतान्यार्या दिग्वलयं परिगणितम् कृत्वा तोऽहं बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मां मृत्युनुपातु विनिवृत्यै मकराकरसरिदटवी गिरिजनपदयोजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानाम् प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि अवधेर्बहिरनुपाप प्रतिवीर्ते दिग्व्रतानि धारयताम् पंचमहाव्रतपरिणति मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते प्रत्याख्यानतनुत्वान् मन्दतराश्चरणमोहपरिणामा सत्त्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवच काये कृतकार्यतानुमोदैः त्यागस्तु महाव्रतं महताम् ऊर्ध्वाधस्तात्तिर्यक् व्यतिपाता क्षेत्रवृत्तिरवधीनाम् विस्मरणं दिग्विरते प्रत्यासा पञ्चमन्यन्ते अभ्यन्तरं दिग्वधे रपार्थिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः विरमणमनर्थदण्डः प्रथम विदुर्व्रतधराग्रण्य पापोपदेशहिंसा दानापध्यानदुष्श्रुतिः पंच प्राहुप्रमादचर्या मनर्थदण्डानदण्डधरा तिर्यक्लेशवणिज्या हिंसारम्भप्रलम्भनादीनां कथाप्रसङ्गः प्रशवः क्यों गड़बड़ पड़ रहे हैं? क्योंकि उसमें प्रश्वः कथा प्रसंग ऐसा लिखा हुआ है, तो आप उसको मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही बोलते हैं तो ही सही हो जाए। तो ना वो बोल रहे हैं ना ये बोल रहे हैं, तो दोनों गड़बड़ हो रहे उसमें लिखा होगा प्रसंगा प्रसवः कथा प्रसंग, तो उसकी जगह पर उन्होंने लिख दिया कथा प्रसंगः प्रसवः। स्मर्तव्यः पापोपदेशः परशुक्रपाणिफनित्र ज्वलनायुधशृङ्गिशृङ्खलादीनां वधहेतूनां दानं
हिंसादानं ब्रवन्ति बुधा आरंभ संग साहस। अच्छा सॉरी, बदबंदच्छेदादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विशदा आरंभ संग साहस। मिथ्यात्वदेश राग मद मदनै चेतः कलुष्यतां श्रुति रवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति। पूरा क्रम दो और है जो बहुत लंबा होगा, फिर कोई बात नहीं। क्षिति सलिल दहन पवना रंभं विफलं वनस्पति छेदम शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते गंधर्प कौतुकुच्चम मौकर्यम मति प्रसादनम पंच असमीक्ष चाधिकरणम व्यतीत यो नर्त दंड कृत विरते। श्रावक 5 अनुव्रतों का पालन करता है। उन 5 अनुव्रतों की वृद्धि के लिए या उनकी संभाल के लिए वो 3 गुणव्रतों को भी पालन करता है। उसमें से पहला गुणव्रत है कि वो 10 दिशाओं की एक सीमा आने जाने की निर्धारित करके उसके बाहर जाने का त्याग करने का संकल्प ले लेता है, तो वो कहलाएगा दिग्व्रत। मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, ये दिग्व्रत नहीं कहलाएगा। मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, ये दिग्व्रत कहलाएगा। एक निश्चित मेरी सीमा है, उस सीमा से बाहर जाने का मेरा त्याग, काहे के लिए? व्यापार इत्यादि के लिए, हिंसा आदि कार्य अब मेरी सीमा से बाहर करने का मैंने त्याग कर दिया। तो अपनी सीमा में वो त्रस हिंसा का त्याग नहीं करेगा, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा उससे हो रही है, लेकिन सीमा के बाहर तो ना वो त्रस हिंसा कर रहा ना स्थावर हिंसा कर रहा। इसलिए उसको कह रहे हैं कि आपने सीमा से बाहर की जो हिंसा इत्यादि का त्याग कर दिया, तो आप तो महाव्रती जैसे हो गए, ये कहना चाहिए। आप अपनी सीमा के भीतर तो त्रस हिंसा से बचेंगे, स्थावर जीवों का भी घात ना हो ऐसा ध्यान रखेंगे, इतना तो इसलिए आपका अनुव्रत है। लेकिन सीमा के बाहर तो आपने त्रस हिंसा भी, स्थावर हिंसा, सब प्रकार की षटकार जीव न हननते सब विधि दरब हिंसा टड़ी, इसलिए आपने सब हिंसा का त्याग कर दिया सीमा से बाहर। इसलिए आपकी पीठ थपथपाई जा रही, आप महाव्रती के समान हो गए हैं, आपकी कषाय अत्यंत मंद हो गई। तब तो आपने साहस करके और एक निश्चित सीमा के बाहर कोई काम धाम नहीं करूंगा, सबका त्याग। अपनी सीमा के भीतर सब कर रहे हैं, लेकिन अपनी सीमा के बाहर कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ हो रहा हो संसार में हमें क्या लेना देना। हमारी अपनी जितनी मर्यादा है उसके भीतर हम अपना काम करें। ये इसलिए महाव्रत कहा, वास्तव में महाव्रत नहीं है, महाव्रताय प्रकल्पन्ते, महाव्रत की कल्पना कर ली है कि महाव्रती जैसे ही हो गए। इस तरह अपन ने दिग्व्रत का स्वरूप पढ़ा। दूसरा है अनर्थ दंड विरति व्रतम, अनर्थ दंड से विरक्त होना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अनर्थ दंड समझते, दंड के मायने होता है लाठी, जो लाठी के समान किसी को प्रताड़ित करे वो कहलाता है दंड। तो कौन सी चीजें हैं जो लाठी के समान जीव को प्रताड़ित करती? मन, वचन और काय की अशुभ प्रवृत्ति। इसलिए तिन्नम दंडानम, 3 दंड कौन से हैं? तो मन, वचन, काय, ये 3 ही दंड हैं। इनकी अशुभ प्रवृत्ति हमारे लिए घात करने वाली है, जैसे डंडे से किसी को पीटा जाए। अब अशुभ प्रवृत्ति तो ठीक है, आप तो अनर्गल प्रवृत्ति कर रहे हैं,
निष्प्रयोजन। अब अनर्थ मतलब एक तो होता है सार्थ, किसी प्रयोजन से कर रहे हैं, और एक व्यर्थ बेमतलब, और एक अनर्थ। देखो आप, कोई सार्थकता भी नहीं, चलो सार्थकता नहीं तो व्यर्थ सही, कहते व्यर्थ भी नहीं, अनर्थकारी, दूसरे का और घात करने वाली, अपना भी और दूसरे का। ऐसी मन वचन काय की प्रवृत्ति जिससे, जो कि बिना किसी प्रयोजन के, जिसमें अपना कोई लाभ नहीं है बल्कि और जीवों की हानि है, उसे कहते हैं अनर्थ दंड। क्या परिभाषा हुई अनर्थ दंड की? मन वचन काय की निष्प्रयोजन प्रवृत्ति जिसमें स्वयं का कोई लाभ नहीं होता, दूसरे का घाटा होता है। ऐसी प्रवृत्ति से विरक्त होना, अभी उसको स्थूल रूप से पाप से विरक्त किया है, लेकिन कह रहे हैं कि भैया निष्प्रयोजन पाप से तो बचो। एक तो प्रयोजन भूत पाप है, घर गृहस्थी में करना पड़ेगा, रोटी बनाने में हिंसा होगी, ये तो प्रयोजन भूत है। लेकिन अब आप निष्प्रयोजन भी बहुत सारे काम कर रहे हैं जिनसे आपका कोई लाभ ही नहीं, तो वो उससे बचो। वो कौन कौन से हो सकते? तो 5 प्रकार के हैं अनर्थ दंड। मन वचन काय की जो अनर्थकारी निष्प्रयोजन प्रवृत्ति है, उसकी 5 वैरायटी है। कौन कौन सी हैं? तो अब देखो, इसमें कह रहे हैं अभ्यंतरम दिग्वधे, जो हमने दिग्व्रत में सीमा रखी है, उस सीमा के भीतर भीतर। अभ्यंतरम दिग्वधे अपार्थ केभ्या सपाप योगेभ्या, जो निष्प्रयोजन मन वचन काय की पाप प्रवृत्ति है, विरमणम, उससे विरक्त होने का नाम अनर्थ दंड व्रत है। किसने कहा? कहते व्रत धराग्रण्य, व्रतों को धारण करने में जो अग्रणी हैं, अर्थात तीर्थंकर भगवान, वे ही व्रतों को सबसे पहले धारण करते हैं। भगवान ही सबसे पहले दीक्षा लेते हैं, फिर बाद में सब उनको फॉलो करते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? तीर्थंकरों ने, अरहंत भगवान ने, और अपने दिग्व्रत की सीमा के भीतर जो निष्प्रयोजन हमसे पाप हो सकता है, उससे विरक्त होने को कहा है, उसी का नाम अनर्थ दंड विरक्त है। अब ये कितने प्रकार के हैं? तो 5। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या। 5 प्राहु अनर्थ दंड धरा। किसने अनर्थ दंडान अदंड धरा? जिन्होंने अपने मन वचन काय को जीत लिया है। ऐसे अरहंत भगवान या तीर्थंकर देव ने 5 प्रकार के अनर्थ दंड कहे हैं। कौन कौन से? पापोपदेश। अब इनके सबके अपन अलग अलग अर्थ पढ़ेंगे, इसलिए अभी नहीं बता रहा, अभी तो नाम ज्ञान याद कर लो। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या, ये 5 हैं जिनमें कि निष्प्रयोजन पाप होता है, जिसमें हमारा कोई लाभ नहीं है बल्कि और जीवों की क्षति है। अब पापोपदेश क्या चीज है? मन में क्वेश्चन आएगा कि पापोपदेश किसे कहेंगे, तो उसके लिए अलग श्लोक लिख दिया। तिर्यक क्लेश वणिज्या, तिर्यकों को संक्लेश पहुंचाने वाली क्रियाएं, तिर्यक क्लेश वणिज्या, क्रियाएं भी और उनको व्यापार इत्यादि करना। वणिज्या हिंसा, उनके व्यापार में होने वाली हिंसा, और आरंभ और प्रलंब अर्थात दूसरे को धोखा देना, ठग लेना, ये सब। कथा प्रसंग प्रश्वा, मतलब कथाओं के प्रसंग उत्पन्न करना, ये सब पापोपदेश है। कैसा? अपन ने तो सब काम छोड़ दिया, दूसरे को पाप का उपदेश देना, सीधी सीधी बात। दूसरे को पापकारी करने के लिए उपदेश देना कि आप ऐसा कर सकते, हम आपको आइडिया दे रहे हैं। हमने तो छोड़ दिया, लेकिन हमारे पास अच्छे आइडिया हैं, आप इन आइडिया से बहुत लाभ उठा सकते हैं। कैसे? हाथी को वश में करने की प्रक्रिया को तिर्यक क्लेश कहते हैं। कोई भी जीव है, उसको कैसे वश में किया जाएगा और अपना काम निकाला जाएगा, भले उसको संक्लेश पहुंचाने वाली, जबकि अपना कोई प्रयोजन नहीं है, अपन तो विरक्त हो चुके हैं, लेकिन दूसरे को बिना प्रयोजन के दूसरे को गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। फिर लेन देन आदि व्यापार का कार्य, वो वाणिज्य कहलाती, तो उनका कैसे लेन देन होता है ये बता देना। यहाँ से खरीदो, वहाँ बेचना पशुओं को, वहाँ ज्यादा महंगे बिकेंगे।
इस तरह, और उनके हिंसा इत्यादि के लिए भी उपदेश देना। हमको एक व्यक्ति ने ऐसी बात बताई कि सुनकर के दंग रह गए। 150 रुपए की गाय जो कि ड्राई हो जाती है, वो स्लॉटर हाउस तक पहुंचते पहुंचते 1000 रुपए की हो जाती है। ये लोगों को मालूम है। जो गाय बूढ़ी हो गई, अब काम की नहीं रही, वो किसान से 150 रुपए में लेकर के स्लॉटर हाउस के दरवाजे पर पहुंचकर 1000 की होती, स्लॉटर हाउस के भीतर पहुंच जाने पर कई हजार रुपयों की हो जाती है। उसका एक एक पार्ट जो है वो बेच दिया जाता है। अब ये टेक्निक आप दूसरे को बताएं अगर कि ऐसा करना चाहिए, आपकी गाय जो है वहां ले जाओ वहां तक और फिर उसको वहां भेज देना तो बहुत पैसे कमा लो। ये कहलाता है प्राणी वध का व्यापार करना, जिसमें जीवों की हिंसा होती है। खेती आदि को भी आरंभ कहा है। स्वयं खेती तो करेगा, लेकिन सब लोग खेती करो ऐसा दूसरे को प्रेरित नहीं करेगा। स्वयं अपनी जितनी रख रखी दूसरे की भी करवा रहे हैं आप, निष्प्रयोजन। आपका क्या लाभ होने वाला उससे? ये कहना इसमें मुख्य तो ये है कि आपका कोई लाभ नहीं, आप जबरदस्ती दूसरे के काम में लगे हुए हैं, उसको उपदेश दे रहे हैं दूसरे को कैसे धोखा दे करके पैसे 4 कमाना चाहिए। अरे तुम इतने बुद्धू हो, तुम्हें दुकानदारी नहीं आती, इतने बड़े हो गए, ऐसा कहते हैं अपन के नहीं कहते? तुमने सब मिटा दो, ऐसो करो जा धंधा, 2 पैसा बचे ऐसो करो, हम बता दे तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए। ले वो बेचारा सीधा साधा सज्जनता से कर रहा था, आपने बैठे बैठे उसको सलाह दे दी, ये कहलाएगा पापो उपदेश, जबकि आपका कोई प्रयोजन नहीं, आप सब छोड़ चुके हैं। फिर भी इस तरह के पापोपदेश को अनर्थ दंड इसीलिए कहते हैं कि अपना कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी व्यर्थ इसमें इंटरेस्ट। कई लोगों को इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों में, सब त्याग करने के बाद भी इस चीज़ में इंटरेस्ट बना रहता है। इससे बचना चाहिए। इसी का नाम पापोपदेश कहलाता है, जिसमें कि अन्य जीव पाप के लिए प्रेरित हो जाएं, ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए। फिर कह रहे हैं हिंसा दान, जिन चीज़ों के देने में कोई व्यक्ति उनके माध्यम से हिंसा में प्रेरित हो सकता है, तो वैसी चीज़ दूसरे को नहीं देना। जान लिया बाजू वाले ने माचिस मंगाई है, क्या करेगा? गैस जला करके और भोजन बनाएगा, विश्वास है तो ही देना, और अगर बीड़ी पिएगा तो मत देना, ऐसा कह रहा हूँ। पता लग गया अगर कि ये तो इस काम में लेगा, सिगरेट पिएगा, नहीं दूंगा। डिब्बी दूसरे के घर में आग लगाने के लिए मैं माचिस नहीं दूंगा आपको, है तो माचिस ठीक ठीक चीज, लेकिन वो भी हिंसा में सहायक हो जाएगी, इसलिए संभल के देगा। इसमें ये सब आ रहा है। परशु, कृपाण, खनित्र। परशु मतलब तो फरसा होता, कृपाण तलवार होती है, और खनित्र खोदने के लिए वो कुदाली वगैरह बोलते हैं, और ज्वलन, ज्वलन मतलब अग्नि, और आयुध शस्त्र, और फिर शंगी, शंगी मतलब होता विष, और श्रृंखला यानी सांकल जंजीर इत्यादि। बद हेतु नाम, क्योंकि ये सारी चीजें दूसरे के हिंसा में निमित्त बन सकती हैं। ऐसी चीजों का व्यापार नहीं करेगा, ना दूसरे को देगा, बेचेगा भी नहीं। कई लोग इस तरह के कार्यों का धंधा करते हैं। त्यागी वृत्ति नहीं करेगा, 12 व्रतों को पालन करने वाला फरसा, तलवार, कुदाली, अग्नि इत्यादि माचिस नहीं बेचेगा। क्या पता कौन उस माचिस से ले जाकर के क्या करेगा। इतना विवेक है। दूसरी प्रतिमा आई अभी, सोच लो आप, व्यर्थ के पाप से वो बच जाएगा। शस्त्र, विष इत्यादि, पॉइजन बेचते हैं बेचने वाले लोग। आजकल पेस्टिसाइड बिकता है, इंसेक्टिसाइड्स बिकते हैं। उनको सिद्ध करना पड़ता है विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में सब समाप्त हो जाएंगे, आप प्रयोग करके देख लो। ऐसा बताते हैं, वो बता करके देते हैं। जीवों को मारने के लिए विभिन्न प्रकार की छिड़कने वाली दवाइयां, लक्ष्मण रेखा ले आओ, ले आओ लक्ष्मण रेखा लगाओ, जैसे ही सूंघेगी चींटी मर गई। आपको कमती लगा, आपने तो सिर्फ घर गृहस्थी में सुरक्षा के लिए लगाया, आपको कम लगा, लेकिन जिसने बेचा उसको बहुत ज्यादा। आपने तो एक अकेले इसका उपयोग किया है और सावधानी से किया होगा, तो फिर भी
लेकिन उसने तो बेचा। यहां पर कह रहे हैं कि ऐसी चीज दूसरे को मत देना जिसमें हिंसा हो। पाउडर मारने के जीवों को, ये सब जो छिड़कते हैं उसके लिए, जिसमें मर जाते हैं, भाग जाते हैं, अलग। प्रिवेंशन अलग है कि पहले से ही हमने साफ सुथरा बना के रख दिया ताकि वहां जीव राशि नहीं आएगी। लेकिन जीव राशि आ जाने पर उसके उपाय के लिए, मारने के लिए फिर जो भी साधन उपयोग में लिए जाते हैं, वो सब साधन देना भी नहीं दूसरे को, और स्वयं भी उन साधन का उपयोग तो उसने छोड़ ही दिया है, पर दूसरे को भी वो देगा नहीं। ये कहलाएगा दूसरे नंबर का हिंसा दान। है तो कठिन, 12 व्रत लेना आसान नहीं है। कोई परदेसी मनुष्य भोजन बनाने की अगली मानता है तो उसे दे देंगे, लेकिन जो जिसके ऊपर विश्वास नहीं है उसको नहीं देंगे। अग्नि तक के लिए बताइएगा। तो पहले सीधी जल रही, अभी तो हवावर करते थे आप, लकड़ी जलती थी, अब उसमें सीधी गैस जला रहे हैं वर्ल्ड। ऐसा नहीं समझना कि आप बच गए वायु कायक से, और तेजी से गैस में तो वायु कायक की हिंसा हो रही, स्पष्ट हो रही है इसमें। तो इनका प्रयोजन अगर है तो करेंगे, निष्प्रयोजन इनसे बचना चाहिए। माने असावधानी पूर्वक, प्रमाद का मतलब होता असावधानी पूर्वक इनका घात नहीं करना, जितना हो सके इनका उपयोग सावधानी पूर्वक करना, क्योंकि श्रावक को करना ही पड़ता है। पानी का भी है, अग्नि का, वायु का है, वनस्पति का। अब देखो वनस्पति ले आए हैं, अपन उसको बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन पत्ते निकले, पत्ते तोड़ दिए, उसको मीड़ करके ऐसे फेंक दिया, क्या हो रहा आपको? फूल तोड़ करके व्यर्थ उसको फेंक दिया। सब्जी बनाना अलग बात है, उसमें तो प्रयोजन था, लेकिन इस फूल की पत्तियां तोड़ दी, ऐसे हाथ मारते हुए चले गए। उसको पानी था तो पानी लुढ़काते हुए चले गए, पंखा था तो पंखा चालू कर दिया, बिजली चालू कर दी। ऐसे करते कि नहीं? ये उधर बहुत होता, ऐसे नहीं होता घर में, वहां होता है। जो पार्क वगैरह होते हैं उनमें अपने हर्ष के लिए पानी बहाया जा रहा है, फव्वारा चला जा रहा है, कोई उससे कुछ प्रयोजन नहीं है, लेकिन मजा ले रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं, उसको इंटरटेन कह रहे हैं। बताइएगा, प्रयोजन भूत होता अपने काम के लिए तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये सब इंटरटेन इनसे करना, ये सब असावधानी कहलाएगी, प्रमादचर्या कहलाएगी बहुत। और शरणम सारणम अपी, आओ चलो घूम आए। अब क्या प्रयोजन है? नहीं, प्रयोजन नहीं है, ऐसे निष्प्रयोजन टहलना, घूमना और दूसरे को प्रेरित करके। कहाँ जा रहे? थोड़ा घूम के आते हैं, चलो हम भी चलो, आप भी चलो, घूमने के लिए ले जाए, घूम के आ रहे। तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और साथ में कश्मीर भी घूम के आएंगे। अब बोलो, फंस गए कि नहीं? गए तो थे तीर्थ यात्रा, श्रवण बेलगोला तक जाना ही है, कन्याकुमारी, और वहीं से घूम के आ जाएंगे। गए तो होते सम्मी शिखर जी, लेकिन कलकत्ता का ब्रिज देखने का मन भी हो गया, सूते भी चले गए। अब वो सबरो धर्म जित तो करो तो सुबह पानी में और चलो जी, ध्यान नहीं जाता उसमें बिल्कुल भी कि हम तो ठीक कर रहे हैं। घूमने निष्प्रयोजन, क्या प्रयोजन था उसको देखने से? आपका कौन सा कोई धर्म ध्यान हो रहा था क्या उसमें? कुछ भी नहीं, लेकिन है इस तरह से बनाते हैं अपना टूर, और बाकी के लिए वक्त नहीं रहेगा अपने पास वैसे। और घूमने साल में एक आध बार तो घूमने जाएंगे भाई, ऐसे नहीं। तीर्थ यात्रा करने वो भी जाएंगे, तीर्थ यात्रा भी जाएंगे, लेकिन घूमने भी जाएंगे साथ में। मैंने जितनी तीर्थ यात्रा करेंगे उतना सब घूमने में, और उसको चुका देंगे, वही हिसाब चुकता, बैलेंस। ज्यादा पुण्य नहीं कमाना आपने, क्योंकि बाद में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जितना कमाया पुण्य उसको बैलेंस कर लिया पाप से, फिनिश, हिसाब ज्यों का तो नहीं। इससे बाहर बचना चाहिए। ये सब प्रमादचर्या कहलाएगी, निष्प्रयोजन। अब कह रहे हैं अंत में कि अगर कोई ने इन पांचों से विरक्त हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी सावधान रहे कि उसके द्वारा दोष लग सकते हैं इस व्रत में भी, उसके लिए कह रहे कंदर्प, राग की तीव्रता से हंसी मजाक में भद्दे वचन बोलना, ये भी अनर्थ दंड है। आपको वचन की शक्ति इसलिए नहीं मिली थी कि हास परिहास में भद्दे वचन आप बोलें, वो कंदर्प कहलाता है। और कौतकुच में तो शरीर की चेष्टाएं भी उस तरह की हो जाती हैं, भद्दे वचन के साथ साथ शरीर की वैसी इशारे करना, सब समझते हैं, ऐसा नहीं।
इसमें तो आचार्य भगवान सब समझते थे, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि एक तो हास परिहास में भद्दे वचन बोलते थे, कमेंट्स जिसको अपन कहते हैं, कमेंट्स पास करना, और कमेंट्स पास करने के साथ साथ इशारा भी चल रहा है। वो कह रहे हैं कि सावधान रहिएगा, इससे कंदर्प और कौतकुच ये दोनों चीजें दिख जाती हैं स्पष्ट। मौखरी, बहुत बकवाद करना, निष्प्रयोजन बात, प्रयोजन भूत जितनी कहना वो तो कह दी, लेकिन अनर्गल और बोलते ही चले जा रहे हैं, तो कह रहे हैं बकवाद, मौखरी। अति प्रसादनम, भोग की बहुत अधिक सामग्री का संचय कर लें, जितनी आवश्यक नहीं है उससे कई कई गुनी साड़ियां 1000 2000 रखिए। 1000 2000 आप आश्चर्य करेंगे। आपको बता दूं कहो तो, जिनके पास में है पर उनको लगेगा कि अरे जो महाराज जी को मैंने बताया और उन्हें महाराज सब ने बताया, नहीं इसलिए हम नाम नहीं बताएंगे, पर हैं लोगों के पास 2-2 हजार। आपके पास तो 100-200 होंगी, 500 होंगी, लेकिन ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके, और जिनको संख्या नहीं मालूम, ऐसे लोगों से परिचय करवा दूं आपका कि गिनती नहीं, हमने गिने ही नहीं कितनी। हमने कहा 1000, कहने कह नहीं सकते, हमने कहा 2000, कहते आप मत कहो, आप कितनी है गिन, तो इससे भी पार इतनी। ये भोगोपभोग की अत्यंत सामग्री रख लेना, इससे भी धीरे, ये अनर्थ है। मन वचन काय को एंगेज करके रखा आपने कि नहीं कि मेरे पास इतनी है, इस तरह का उसके प्रति जो आकुलता है, भोगोपभोग की बहुत सामग्री का संचय करना। और असमीक्ष अधिकरणम, बिना विचारे बहुत सारे कार्य विस्तार लेना। 4 लोग तो भोजन करने आ रहे और 10 लोगों की रसोई विस्तार ली है। आटा जो है, और आइडिया नहीं है कि 4 लोगों के लिए कितना आटा चाहिए, तो 4 लोगों के लिए जितना चाहिए उसमें से उसकी जगह पर, अब देखो वो तो ज्यादा ध्यान जा रहा हो। अच्छा, वो सब परिचित हैं, आ जाएंगे और वहां बैठ जाएंगे, है कि नहीं, आप परेशान। या तो फिर अपना काम था कि वहां पहले रिसीव करने के लिए 10 लोग वहीं खड़े रहे, फिर इसमें नहीं शामिल होंगे, और फिर यहां से इसमें जाना, ये कंसंट्रेशन खत्म होना स्वाध्याय का। हाँ, ये इसमें एक व्यर्थ का पाप कमा लिया फिर 1 मिनट में, कोई प्रयोजन सदा नहीं उससे। अब मैं आपसे क्या कह रहा था, वो भी मैं भूल गया। असमीक्ष अधिकरणम, असमीक्ष अधिकरण मतलब 4 लोगों के लिए कितनी रोटी बनाने के लिए कितना आटा लगेगा, और ज्यादा गिर गया, अब ज्यादा गिर गया, अब वो गीला हो गया, अब उठाओ, सुसंजा को काम आए, फ्रिज में रख दो, है ना। ऐसे ही ये है असमीक्ष अधिकरणम। जो हमारे काम में आने वाले साधन हैं उनका बिना विचारे विस्तार कर लेना, तो इससे भी अपने लिए और पाप ही बंधेगा। ये सब सावधानियां, अनर्थ दंड का त्याग, कोई की हिम्मत नहीं पड़ेगी इसका त्याग करने की, वो कहेंगे रखो आप अपने पास किताब में। ये पर थोड़ी सी अगर स्वाध्याय करें, बार बार इसका चिंतन करें, तो पूरी तरह तो नहीं बच पाएंगे, पर 10% ऐसी भी चीजें निकल आएंगी जिनसे अपन आसानी से बच सकते हैं फोकट के पाप से, निष्प्रयोजन। फिर अपन बाद में जब फल मिलता ना, तब पछताते हैं कि अरे हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। आपने नहीं किया था, अननोनली हो गया आपसे, आपकी गैर जानकारी में कितना सारा पाप हमने कर लिया। अगर थोड़ी सावधानी रखते तो उस निष्प्रयोजन पाप से बच जाते। श्रावक प्रयोजन भूत पाप करता है, उससे मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन इतना तो कर सकता कि निष्प्रयोजन पाप से वो बच जावे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ऐसा व्रत रखा है।